हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपकी एएमटी की क्लास में। और हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स देखे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले हमको समझना है कि चार्ज को हम कैसे अलग अलग बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लाइन चार्ज बना सकते हैं, हम सरफेस चार्ज की बात कर सकते हैं, हम वॉल्यूम चार्ज की बात कर सकते हैं। तो उनका एनालिसिस कैसे किया जाए, हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। आज हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? जब किसी बॉडी के डायमेंशन डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो तो उसे हम पॉइंट चार्ज करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ओके, इन्हें हम पॉइंट चार्ज की कैटेगरी, या कोई आयन है, पॉइंट चार्ज हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और इसे मेजर करते हैं कूलम में। ओके, कूलम में। सेकेंड हम बात करेंगे लाइन चार्ज की। ओके, लाइन चार्ज की बात करेंगे। मान लेते हैं किसी लाइन पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इसे मेजर करने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे, लेमडा। इट इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी, या फिर हम रो एल भी लिख सकते हैं। लिखेंगे रो एल, लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी, ओके। लाइन चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिटी लेंथ। ओके, चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिटी लेंथ। ओके, 1 मीटर पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो इसे मेजर किस में करेंगे हम? इसका रो एल का यूनिट क्या होगा? वैसे इसका फार्मूला होना चाहिए टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और इसका यूनिट होना चाहिए कूलम पर मीटर। क्या होना चाहिए? कूलम पर मीटर। अगर हमारे पास में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रो एल इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ हम लिख सकते हैं। और अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम यहाँ पर दो पार्ट में देख सकते हैं। पहला पार्ट, व्हेन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, तो ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रो एल का वैल्यू टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ L होगा। ओके, और अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो रो एल को हम लिखेंगे dQ बाई डी एल। रो एल को लिखेंगे हम dQ बाई डी एल। और अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। टोटल चार्ज फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं dQ इज इक्वल टू रो एल, ये रो एल नॉन यूनिफॉर्म है, इंटू डी एल। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ रो एल विथ रिस्पेक्ट टू एल। तो ये फार्मूला हमारे पास हमको याद होना चाहिए जब हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल, ओके, चार्ज डेंसिटी है ये, चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिटी लेंथ, और इसे हम मेज़र करेंगे कूलम पर मीटर में। तो अगर किसी क्वेश्चन में चार्ज कूलम पर मीटर में गिवन है तो हम समझ जाएंगे कि वो लाइन चार्ज डेंसिटी है। ओके, सेकंड हम बात करेंगे, हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। सेकंड हम बात करेंगे सरफेस चार्ज। थर्ड होना चाहिए, ये थर्ड पॉइंट है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके,
जैसे कोई सरफेस है, ये सरफेस हमने कंसिडर किया और इस सरफेस पर मान लेते हैं पॉजिटिव Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लिखेंगे रो एस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस। ये रो एस होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिटी सरफेस, लिख सकते हैं हम चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिटी सरफेस, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। ओके, इसे हम लिखेंगे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। फिर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस पर तो हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, और अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लिखेंगे रो एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस या डी ए, इसे हम एस भी लिख सकते हैं। ओके तो यहाँ से डी क्यू को हम लिख सकते हैं रो एस इंटू डी एस। ओके, और अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है तो हम लिखेंगे रो एस इंटू डी एस का इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करेंगे, पर अभी हम केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, यहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अगर इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमको मेज़र करना है तो यूनिट हम यूज़ करेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर चार्ज क्वेश्चन में कूलम पर मीटर स्क्वायर में गिवन है तो हम समझेंगे कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, और यहाँ पर अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब x के साथ इंक्रीज़ हो रहा है या y के साथ इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या y पे डिपेंड कर रहा है, z पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, फाई पे, किसी भी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो हम उसे इंटीग्रेशन की हेल्प से टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। ये टोटल चार्ज फाइंड करने से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में भी आते हैं। ओके, और फोर्थ कैटेगरी हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर चार्ज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कोई ये वॉल्यूम है V वॉल्यूम और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम बात करेंगे रो V का टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे हम लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, इसे हम लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिटी वॉल्यूम। ओके, चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिटी वॉल्यूम। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम रो एल को लिखेंगे, सॉरी रो वी को लिखेंगे डी क्यू बाई डी वी। तो यहाँ से हम डी क्यू को लिख सकते हैं रो वी इंटू डी वी, और टोटल चार्ज अगर हमें फाइंड करना है तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान से समझना है। यहाँ पर अगर हम यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब। कितना होगा? कूलम पर मीटर क्यूब। तो हमने यहाँ पर अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, कैसे हम लाइन चार्ज की बात करेंगे, कैसे हम सरफेस चार्ज की बात करेंगे, कैसे हम टोटल चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी वॉल्यूम पर तो हम टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।